राधे राधे दोस्तों, आप सबका मेरे श्री हरि स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य 10वां अध्याय। तो सुनिए। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत, द्वीपों का विभाग किया है। देवता दैत्य शर्क के रूप में भी स्थान पहले की तरह ही बनाए हैं। ब्रह्मा जी की मरीच नाम से विख्यात जो पुत्र हुए थे, उनके पुत्र कश्यप हुए थे। उनकी 13 पत्नियां थीं। वे सब प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनसे देवता दैत्य और नाग बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। माता अदिति ने त्रैभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दैत्यों को दनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों की उत्पत्ति की। गरुड़ और अरुण यह 2 पुत्र हुए। खासा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कदु नागों और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याय तथा अरिष्टा से अप्सराएं पैदा हुई। ईरा से ऐरावत हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से सैनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र सैन, बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के आदित्य के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र तथा उनके भी पुत्रों ने से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्म देवताओं श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का त्रैभुवन का स्वामी बनाया। उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों, राक्षसों ने एक गैल मिलकर ही उन्हें ही कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हो और बलवान दैत्य दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों दानवों द्वारा पराजित और त्रिभुवन के अधिकारी से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन जाने के कारण यह देखकर माता अदिति बहुत परेशान हुई, बहुत प्रताड़ित हुई। फिर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। वे नियमित रूप से कठिन नियमों का पालन करती, आकाश में स्थित भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करती। इस प्रकार अदिति बोली, हे भगवान, हे सूर्य नारायण, आप सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। तेज स्वरूप तपस्वी ईश्वर, तेजस्वी के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप जगत के उपकार करने जब आपकी किरणों से पृथ्वी पर जल ग्रहण करते हैं, उस समय जो तीव्र रूप आपका प्रकट होता है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोम रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तेज रूप धारण करते हो, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। भास्कर उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब छोड़ने को आप तैयार हो जाते हो, उस समय जो आप तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होते हो, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने में जो आप भास्कर रूप धारण करते हो, मैं उससे प्रणाम करती हूँ। तरन जड़न धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने अत्यंत शीतल रूप धारण करते हो, मैं उसको नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, मैं उसे बार बार नमस्कार करती हूँ। जो संपूर्ण देवता तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला आपका रूप है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। वृक्षों का एकमात्र जीवनदाता अमृत में है आप, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, उस सोम रूप को नमस्कार करती हूँ। यह विस्मय स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा आपको नमस्कार है। इस संपूर्ण विश्व को तपाता है तथा वेद त्राही स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अनंत और निर्मल है, उस सद आत्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य नारायण की
का भजन करती, स्तुति करती और उनकी आराधना करती। प्रतिदिन वो बिना भोजन खाए ही रहती, निहार ही रहती थी। बहुत समय बाद, सारा समय बीतने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। प्रज्वलित ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी आदित्य को बड़ा डर हुआ। फिर वे बोली, आप मुझ पर प्रसन्न हो? मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वो आज नहीं, आपको मैं नहीं देख पाती, आज नहीं देख पा रही। इस समय भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, हे सूर्य नारायण, मुझ पर कृपा करो। आपका रूप का दर्शन मैं कर सकूं। प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ब्रह्मा होकर संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। आप पालन करने के लिए तत्पर, सदा इसकी इच्छा करते हैं। अंत में सब कुछ यह आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत, समुद्र, आपका तेज सबकी आत्मा है। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण तरह तरह के पदों में आपकी स्तुति करते हैं, भजन करते हैं। जिन्होंने अपने मन को अपने बस में कर लिया, वे पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते हैं और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा जी के रूप में आप सृष्टि के रचयिता हो। श्री विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कल्प और रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मुनि कहते हैं कि इसके बाद भगवान सूर्य नारायण उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे की तरह दिखाई देते थे। देवी आदित्य उनका दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान सूर्य नारायण कहने लगे, देवी, तुम में हरी जो इच्छा हो वो मुझसे वर मांग लो। तब देवी आदित्य घुटने के बल पृथ्वी पर बैठ गईं और मस्तक झुकाकर और उन्हें प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण से बोली, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को स्त्रियों को कभी भी शाश्वत तक दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब देवी बोली, हे सूर्य देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया है। उन्हें प्राप्त कराने के नियमित आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश कर दीजिए। फिर वो ऐसी कृपा करो कि मेरे पुत्र पुण्य यज्ञ भाग्य के त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब सूर्य भगवान ने देवी आदित्य से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए और देवी आदित्य भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गई और अपनी तपस्या में फिर से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्यदेव की सुसोमना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एक जगह बैठकर चंद्रयान आदि व्रतों का पालन करने लगी। यह सब देखकर एक दिन महर्षि कश्यप बहुत गुस्से में हो गए। तुम हर दिन उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मारती हो? यह सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, यह गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि यह तो स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला पैदा होगा। ऐसा कहकर देवी आदित्य ने उस गर्भ को ही अपने पेट से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक उनकी स्तुति करने पर शिशु रूप सूर्य देव भगवान अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांत कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को उज्जवल कर रहे थे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में एक आकाशवाणी हुई, मनु, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने
अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा। शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का भी संहार करेगा। आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ी खुशी हुई और दानव दल को बड़ा दुख हुआ। देवराज इंद्र दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गए, तो फिर देवताओं और असुरों के साथ घोर युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से जलने के कारण सभी दैत्य जल गए। अब तो देवताओं के हर्ष की कोई लिमिट ही नहीं थी। उन्होंने तेज की उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और देवी आदित्य की से प्रार्थना की। उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न होकर प्रजापति विश्वकर्मा जी से विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी ने बहुत प्रेम पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनसे विवाह कर दिया। संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मैं उनकी महिमा वर्णन भी सुनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए। तब मुनि इस प्रकार बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य सुनाता हूँ। पूर्व काल में दम के पुत्र राजवर्धन बड़े चर्चित राजा थे। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वह धन जन दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उनकी राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्रीय नगरों गांवों के लोग अत्यंत खुश रहते थे, ठीक ठाक रहते थे, निरोगे रहते थे। कभी भी उनमें कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई रोग उन्हें नहीं सताता था। सांपों के काटने और वर्षा आने पर बाढ़ का भी उन्हें कोई भय नहीं रहता था। राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, याचकों को भरपूर दान, ब्राह्मणों को पूरा दान दिया करते थे, धर्म अनुकूल उपभोग किया करते थे। राज्य करता तथा प्रजा बहुत खुश भली भांति हर बात का पालन करती। ऐसे 7000 वर्ष बीत गए, मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानवी राजवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार को देखते ही देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंद जब राजा के शरीर पर जाकर पड़ी, उसे मुख पर आंसू बहाती देखकर उन्होंने मनानी से पूछा, देवी, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर मनविनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने उनसे कई बार पूछा तो सुंदरी ने राजा के बालों में एक पका हुआ बाल दिखाया और कहा, राजा, आप यह देखिए, मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है। यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए सभी राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, इसमें शोक की क्या बात है? मेरे सिर पर पका हुआ बाल देखकर तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? रोना नहीं चाहिए। जन्म वृद्धि सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया है, हजारों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को दान भी दिया है, मेरे कई पुत्र भी हैं। मनुष्य के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया, युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया है। ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर आप इन पके बालों में से इतना क्यों डरती हो? मेरे बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, मेरा शरीर शिथिल हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। ये मेरा कर्तव्य, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। तुमने मेरे सिर में जो पका बाल दिखाया, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। बाल्य अवस्था और कुमार अवस्था कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवन नोचित अर्थात युवावस्था में किए जाने वाले कार्य होते हैं।
वह किए जाते हैं और बुढ़ापे में वन का आश्रय लेने की उचित मान्यता है। मेरी पूर्वजों और उनके जो पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पक्के बाल का दिखाई देना तो मेरे महान अभ्युदय का कारण है, इसमें तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। महाराज की यह बात सुनकर अन्य राजा पूर्वासी मनुष्य बड़ी शांतिपूर्वक और विनम्रता से बोले, राजा राजन, महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर सारे लोगों को, प्रजा को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास चले जाएंगे और अपने वनवास लेने की बात जो आपने मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकले हैं। आपने 7,000 वर्ष इस पृथ्वी पर हमारा पालन किया। आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे इस पृथ्वी पर, जो आपने पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा कहने लगे, मैंने 7,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का समय आ गया है। मेरी कई पुत्र हो गई और तो मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज जी को भी मेरे यहाँ रहना पसंद नहीं रहेगा। मेरे सिर में जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, यह अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्रों का अभिषेक करके सभी भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तब तक सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषों को बुलाया और पुत्रों का अभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद अन्य नगरों, अधीन राज्यों और उस नगर से बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे कहने लगे, राजन, हम प्रसन्न होकर और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन में चले जाने पर जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत को कोई संकट भी ना आए। और आपके बाद मंत्रियों, सेवक, नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर एक सलाह की कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन बहुत ही धार्मिक थे। उनके प्रेम इतना था प्रजा के प्रति कि वो प्रजा से बहुत भली भांति ध्यान परायण तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे कुछ लोग मौन रहकर ऋग्वेद, युगवेद, सामवेद के जप से सूर्यदेव को संतुष्ट करने लगे। नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। राजा, कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूतक का पाठ करते और कुछ लोग सूर्यदेव की आराधना और दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्यदेव की आराधना के लिए इस प्रकार प्रयास करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, हे ब्राह्मणों, अगर आप लोग सूर्यदेव की आराधना में अभीष्ट हैं तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएं। आप लोग यहाँ से शीघ्र कामरूप पर्वत पर जाओ। वहां गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। आप वहीं एकाग्रचित्त होकर सूर्यदेव की आराधना करो। वहां आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा की यह बात सुनकर सभी ब्राह्मण फिर गुरु विशाल वन में चले गए और वहां सूर्यदेव का पवित्र और सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण, तीनों वर्णों के लोग एकाग्रचित्त होकर पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि से भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करने लगे, भक्ति करने लगे। मतलब ब्राह्मण बोले, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में जो भी सबसे अधिक तेजस्वी है वो भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं, अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, दिवाकर, आर्यम, स्वयं, भानु, दीप्त, दीति, यह जिनके नाम हैं जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं,
जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगेश्वर अनंत रक्तपीत सिद्ध और असिद्ध हैं, ऋषियों के अग्निहोत्र यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर परम मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, और जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं, और अनरत और रथ दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर के हम शरण लेते हैं। वनस्पति वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित है, उन भगवान सूर्य नारायण की हम शरण लेते हैं। तथा जो जगत के जीवन हैं, वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो, जिनका एक परम प्रकाशन रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता कारण देखना कठिन हो जाता है, जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है, अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। सूर्यदेव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंपन हो रहा था। वे कहने लगे, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। सुमंत मुनि कहते हैं, राजन, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, हे ब्राह्मणों, आपको जिस वस्तु की इच्छा है वो मुझसे मांग लीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हमारे राजा राज्यवर्धन, निरोग शत्रु, विजय सुंदर, केशव से युक्त, स्थित यौवन वाले 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथा तथास्तु कहकर भगवान सूर्य नारायण वहां से अंतर्धान हो गए, और वो सब लोग मनोवांछित वर पाकर बड़े ही खुश हुए और प्रसन्नता के साथ महाराज राजवर्धन के पास वापस लौट आए। वहां उन्होंने सूर्यदेव से वर पाने आदि की सारी बात वहां बड़े विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाई। यह सुनकर रानी मनानी बहुत खुश हुई, लेकिन राजा देर तक चिंता में पड़ गए। वे उन लोगों से कुछ भी नहीं बोले। मनानी का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। वो बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आपकी आयु बढ़ी है, आपका अभूद्य हो। राजन, इतने बड़े अभूद्य के सामने आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? 10,000 वर्षों तक आप निरोगी रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर आपको खुशी क्यों नहीं हो रही? रानी की बात सुनकर राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी? क्या तुम्हारे मरने पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक, मित्र वर्ग, यह सब मेरी आंखों के सामने। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा कर मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या की है, वो सब के सब मेरे सामने मर जाएंगे, और मैं उनके बगैर ही जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार के लायक नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर आपत्ति आ गई है, मेरा क्या अभ्युदय नहीं हुआ है? क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर भला तुम क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? राजा की बात सुनकर मनानी बोली, महाराज, आप जो कहते हो वह सब ठीक है। मैंने पूर्ववासियों के आपके प्रेमवश इस दोष की ओर देखा ही नहीं। महाराज, ऐसा ही हो। फिर वह महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। मेरे साथ ही इतने लंबे समय तक जीवित रह सकें, तो मैं राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक सभी भोगों का भोग कर सकूं। अगर वे ऐसी कृपया नहीं करें, तो मैं कामरूप पर्वत पर जाकर निहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा, जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के इस प्रकार कहने पर रानी मनानी ने कहा, महाराज, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई, और वहां पहुंचकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर सेवा परायण होकर भगवान भास्कर की आराधना आरंभ कर दी। दोनों दंपति उपवास करते करते दुर्लभ हो गए, और सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहते सहते दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य देव की पूजा और कठिन तपस्या करते करते जब 1 वर्ष बीत गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न होकर उनको दर्शन देकर बोले, आप अपना इच्छा अनुसार वरदान मुझसे मांग लो।
राजा अपने नगर को तब कहीं भगवान भास्कर प्रसन्न, उन्होंने राजा से समस्त सेवकों, पूर्ववासियों और पुत्र आदियों के लिए इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्म के राजा ने बहुत से फिर यज्ञ करवाए और दिन रात खुले हाथों से दान दिया। जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महत्व का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि कहने लगे, राजन, सूर्यदेव के जिस मंदिर में समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहां भगवान सूर्य अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति करनी है तो सूर्यदेव का इस महान उत्तम महात्म्य को मन से धारण करके जप करते रहना और सोने और सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाले दूध देने वाली गाय का दान करता है। जो अपने मन को संयम रखकर 3 दिनों तक इस महात्मा को सुनता है, उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, आज 10वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ हमारा। अब बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों। आपको मेरा अगर ये अध्याय और कथा अच्छी लगती है तो मेरा चैनल प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।